द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 गेम जब रिलीज हुआ था, उससे पहले नील ड्रकमैन ने, जो कि इस फ्रेंचाइजी के को क्रिएटर हैं, उन्होंने बोला था ये गेम हेट के बारे में है। और जब गेम आई तो सच में उसने दिखाया कि नफरत क्या चीज होती है। अब सवाल ये है, क्या द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 भी हेट के बारे में है? थोड़ा सा, हाँ। वुल्फ और सेराफाइट्स यानी स्कार्स के बीच जो वॉर चल रही है, उसमें क्लियरली दिख रहा है कितनी नफरत भरी हुई है। एबी और एली दोनों के कैरेक्टर्स भी हेट्रेड से ड्रिवन हैं, लेकिन शो का एक इशू है, एली का डिप्रेशन और रेज, वो गुस्सा, वो अंदर का दर्द। शो ने अभी तक प्रॉपरली फील नहीं करवाया, क्योंकि शो एली को एक वाइस क्रैकिंग, थोड़ी क्यूट, थोड़ी लव में पड़ी लड़की के जैसे भी दिखाना चाहता है, लेकिन गेम में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ एली सिर्फ एक मिशन पर थी, रिवेंज और लॉस के बीच जूझ रही थी। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का एपिसोड 6 एक नया टर्न लेता है। अब नफरत से ज्यादा बात प्यार और पेन की होने लगी है। एपिसोड का स्टार्टिंग सीन ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, कभी कभी बिना जाने हम उन लोगों को हर्ट कर देते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक यंग जोल जो अपने छोटे भाई टॉमी के लिए झूठ बोलता है और फिर अपने अब्यूसिव डैड के सामने खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। जोल के डैड का रोल टोनी डेल्टन प्ले कर रहे हैं, एक सरप्राइज लेकिन पावरफुल कास्टिंग। वो जोएल का झूठ पकड़ लेते हैं पर उसकी पिटाई नहीं करते, बल्कि डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं, अपने डैड की कहानी। एक बार उनके डैड ने उन्हें सिर्फ एक कैंडी बार के लिए इतना मारा था कि 2 महीने तक उनका जबड़ा बंद था। बस उस मोमेंट में उन्हें समझ आता है कि जोएल किस साइकिल से गुजरा है। उनका कहना है वो नहीं बनेंगे जो उनके डैड थे। तो इस एपिसोड में हेट की थीम थोड़ी पीछे चली जाती है और स्पॉटलाइट शिफ्ट होती है प्यार, सैक्रिफाइस और फैमिली ट्रॉमा पर। ऐसे मोमेंट्स ही द लास्ट ऑफ अस को सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, एक इमोशनल जर्नी बनाते हैं। एक मोमेंट आता है जहां जोल अपने डैड से पूछता है, अगर आप जानते हैं कैसा लगता है तो फिर क्यों? और जवाब में उसके डैड कहते हैं, मैंने तुम्हें मारा है, टॉमी को भी, लेकिन कभी उस तरह नहीं। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। फिर वो कहते हैं, मैं अपने डैड से थोड़ा बेटर हूँ और जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम मुझसे थोड़ा बेटर बनना। जब वो जोएल के कंधे पर हाथ रखते हैं तब हमें उनकी घड़ी दिखती है। ये शायद वही घड़ी है जो बाद में जोएल की बेटी सैरा ने उसे दी थी। ये एक छोटी सी डिटेल है पर डीपली मीनिंगफुल। ये सीन एक और चीज सेट करता है, इस एपिसोड का सेंट्रल थीम। जोएल ने अपने डैड से ज्यादा बेटर किया, स्पेशली जब बात एली की आती है। उसने एली को प्रोटेक्ट किया, उसका ख्याल रखा, लेकिन अपने सेल्फिश डिसीजंस के थ्रू। उसने एली को हर्ट भी किया, बस वैसे ही जैसे उसके डैड ने उसे किया था। ये सीन सिर्फ एक फ्लैशबैक नहीं, ये एक मिरर है। दिखाता है कि ट्रॉमा की साइकिल कैसे चलती है और कैसे हर जनरेशन थोड़ा बेटर करने की कोशिश करती है। एपिसोड की ओपनिंग के बाद हम वापस आते हैं जब जोएल और एली परमानेंटली जैक्सन में शिफ्ट हो चुके हैं। जोएल एक बैग ऑफ लेगोस दे रहा है सेथ को, सिर्फ इसलिए ताकि वो एली के लिए एक 15th बर्थडे केक ले सके। छोटी छोटी चीजें, लेकिन उनमें डैड जैसा प्यार छुपा है। एली घर आती है, हाई है पेन किलर्स पर, क्योंकि उसने बाइट मार्क छुपाने के लिए अपना हाथ जला लिया है। वो बोलती है वो दोबारा शॉर्ट स्लीव्स पहनना चाहती है। उसका ये कन्फेशन सुनकर जोएल का दिल लिटरली टूट जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ महसूस करता है। जब एली उठती है वो अपने हाथ से ही केक खाना शुरू कर देती है, एक टिपिकल एली मूवमेंट। फिर जोएल उसे गिफ्ट देता है, एक हैंडमेड गिटार जिसके नेक पर एक मॉथ बना है। जोएल ने ये एली की ड्राइंग से इंस्पायर होकर बनाया है। ये मॉथ सिंपल टैटू, ये डिजाइन नहीं है, ये एक सिंबल है। मॉथ हमेशा रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होता है, चाहे अंधेरा कितना भी हो। बस एली भी वैसी ही है। ये सीन हमें याद दिलाता है, चाहे दुनिया कितनी भी खराब हो, थोड़ा प्यार, थोड़ी ऑनेस्टी और एक गिटार भी काफी होता है किसी को ठीक करने के लिए। एली क्वाइटली एक रिक्वेस्ट करती है, जोएल प्लीज एक सॉन्ग बजाओ। और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जोएल फाइनली मान जाता है। जोएल गाना शुरू करता है, इफ आई एवर वर टू लूज यू आई वुड श्योरली लूज माई सेल्फ। ये सॉन्ग पर्ल जैम के फ्यूचर डेज से लिया गया है, वही सॉन्ग जो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के प्रोलॉग में भी था, लेकिन यहाँ HBO वर्जन में। पीटर पास्कल की आवाज जोएल की फीलिंग्स को और गहरा बना देती है। जोएल गाता रहता है, आई बिलीव कॉज आई कैन सी अवर फ्यूचर डेज, डेज ऑफ यू एंड मी। ये लाइंस डायरेक्टली एली के लिए हैं और वो भी जानती है इस मोमेंट का मतलब क्या है। पिछले एपिसोड में एली ने भी सिर्फ एक लाइन गाई थी इसी सॉन्ग की, जब वो डीना के साथ सिएटल थिएटर में छुपी होती है। ये सीन सिंपल है,
लेकिन इतना ब्यूटीफुली एडिटेड और परफॉर्म किया गया है कि आप सिर्फ देख नहीं महसूस कर रहे होते हैं। चाहे कितना भी हार्ट ब्रेक हो, रिवेंज हो या लॉस हो, एक चीज कांस्टेंट रही है, जॉय और एली के बीच का इमोशनल कनेक्शन। द लास्ट ऑफ अस का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन ज़ॉम्बीज नहीं है, ये दो लोग हैं, जॉयल और एली, और उनकी अनसेड लव स्टोरी एक गिटार और एक सॉन्ग के थ्रू दिल को छू जाती है। एली का 16 बर्थडे है और जॉयल उसे ले जा रहा है एक सरप्राइज लोकेशन पर, किसी सुनसान म्यूजियम की तरफ, जैक्सन के पास। जैसे ही एली एक स्टोन डायनासोर पर चढ़ जाती है, हम उसके चेहरे पर वो बचपना देख सकते हैं, एक रेयर मोमेंट ऑफ जॉय इन दिस डार्क वर्ल्ड। मगर असली मैजिक तो तब होता है जब जॉयल उसे ले जाता है एक रिकवर्ड अपोलो 15 स्पेस कैप्सूल के अंदर। एली को पहनाया जाता है एक नासा एस्ट्रोनॉट हेलमेट और वो बैठती है कैप्सूल के अंदर, जैसे वो सच में स्पेस मिशन पर जा रही हो। जॉयल असली स्पेस मिशन की टेप प्ले करता है, एली आंखें बंद करती है और उसकी इमेजिनेशन फुल पावर पर चलती जाती है। ड्रकमैन ने ये सीन रिमिक्स किया है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के एक आइकॉनिक मोमेंट से, जहां एली का सपना लिटरली रियल फील होने लगता है। एक वर्ल्ड जहां डेथ, फंगस और पेन हर जगह है, वहां एक मिनट के लिए एली सिर्फ एक सिंपल सी चीज फील करती है, होप। ये सीन सिर्फ बर्थडे गिफ्ट नहीं था, ये था जॉयल का एक साइलेंट प्रॉमिस। जब तक वो है, वो एली को दुनिया दिखाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो डिजर्व करती है। इस मोमेंट के बाद जॉयल पूछता है क्या उसने अच्छा काम किया। एली के चेहरे पर खुशी देखकर जॉयल के आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक बर्थडे सरप्राइज नहीं था, ये था एक अटेम्प्ट टू बी अ बेटर फादर देन ही हैड। लेकिन जैसे ही दोनों जैक्सन की तरफ वापस जा रहे होते हैं, एली अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें एक खाली जगह की तरफ चली जाती हैं, जहां कुछ फायरफ्लाइज चमक रहे हैं। लेकिन ये फायरफ्लाइज एक सिग्नल है, एक ट्रॉमेटिक मेमोरी का। ये वही मोमेंट है जो हमें याद दिलाता है उस झूठ का जो जॉयल ने उससे बोला था सेंट मैरीज हॉस्पिटल में। चाहे दोनों जितना भी बात करने के लिए ट्राई कर लें, ये इनके बीच का जख्म है जो कभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ। जॉयल और एली के रिश्ते में प्यार तो है, लेकिन उस प्यार के नीचे छुपा है एक सच जो कभी न कभी बाहर आना ही है। अब हमें एली का 18 बर्थडे दिखाया जाता है। जॉयल एक नॉर्मल सा बर्थडे केक लेकर आता है जैसे हर साल, बट दिस टाइम सरप्राइज उसके लिए है। वो देखता है एली अपनी गर्लफ्रेंड केट के साथ स्मोक कर रही है और केट ने एली पर एक टैटू भी बनाया है। जॉयल थोड़ा सार्केस्टिकली बोलता है, तो सारी टीनेज चीजें एक ही दिन में कर ली ना। एली थोड़ा पुश बैक करती है जब जॉयल के वर्ड्स थोड़े जजमेंटल लगते हैं, स्पेशली जब वो बोलता है कि एली इज एक्सपेरिमेंटिंग विद गर्ल्स। ये मोमेंट शो के लिए ओरिजिनल है, गेम में नहीं था, और यहाँ जॉयल का रिएक्शन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। ऐसा लगता है वो खुद ही एली को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया जैसी वो है। इसका नतीजा क्या निकला? एली नाराज होकर बोलती है वो अब गैराज में शिफ्ट करना चाहती है। जॉयल एग्री हो जाता है, पर टेंशन अब क्लियरली बन चुकी है। यहाँ एक सिंबोलिज्म मूवमेंट आता है। मौत का मतलब क्या है? जॉयल सोचता है कि मौत का मतलब है चेंज एंड ग्रोथ, बट अगले दिन गेल उसे करेक्ट करती है। मौत एक्चुअली मौत को रिप्रेजेंट करता है। ये एक डार्क फॉरशैडोइंग भी हो सकता है, क्योंकि मौत एली के टैटू का सिंबल है और इसके पीछे का मतलब एली खुद भी फुली समझ नहीं पाई अब तक। जब एली 19 साल की होती है, वो अब भी गराज में रह रही है और अब उसके दिमाग में एक चीज कॉन्स्टेंटली चल रही है, जॉयल ने फायरफ्लाइज के बारे में झूठ क्यों बोला था। वो शीशे के सामने खुद रिहर्स करती है, उसे जॉयल से क्या क्या सवाल पूछने हैं। लेकिन जैसे ही वो पूछने वाली होती है, जॉयल उसे सरप्राइज करता है एक बर्थडे गिफ्ट के साथ। उसे पहली बार पेट्रोलिंग पर जाना है। जैसे ही पेट्रोलिंग स्टार्ट होती है, रेडियो पर एक कॉल आती है। गेल का हस्बैंड यूजीन इन्फेक्टेड से घिर गया है। एली और जॉयल फौरन उसकी हेल्प करने जाते हैं, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं, यूजीन का पार्टनर मर चुका है और यूजीन को इन्फेक्टेड ने काट लिया है। यूजीन जॉयल से रिक्वेस्ट करता है उसे मत मारो, उसे आखिरी बार गेल से मिलना है। वो चाहता है उसे बांधकर जैक्सन के आउटर एज तक ले जाए ताकि वो अपनी वाइफ से गुड बाय कह सके। ये सब इवेंट्स धीरे धीरे एली और जॉयल के रिश्ते में प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। एक तरफ एली जॉयल को अभी भी प्यार करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर वो सवाल चल रहे हैं जो उसे जॉयल से पूछने हैं कि सॉल्ट लेक सिटी में क्या हुआ था। एली इंसिस्ट करती है कि जॉयल यूजीन को वापस जैक्सन ले चले। जॉयल प्रॉमिस करता है, स्वेयर करता है कि वो हेल्प करेगा। वो एली से कहता है वो जाकर घोड़े ले आए। इस बीच जॉयल यूजीन को लेक के किनारे ले जाता है। शांत जगह, खूबसूरत, ऑलमोस्ट पीसफुल,
फिर जॉयल अपनी गन यूजीन के सिर पर पॉइंट आउट करता है। यूजीन भीख मांगता है, उसे गेल का चेहरा आखिरी बार देखने दे, उसके बाद भले ही उसे मार दे। बट जॉयल उसकी बात नहीं मानता और उसे मार देता है। ये सीजन 2 का शायद जॉयल का डार्केस्ट डिसीजन हो सकता है। उसने एली से झूठ बोला अगेन। उसने यूजीन को एक तरह से मर्सी दिखाई, बट इट वॉज हिज मर्सी नॉट यूजीन्स विश। जॉयल और एली यूजीन की डेड बॉडी जैक्सन ले जाते हैं। ये सीन इंटेंशनली बनाया गया है ताकि वो मोमेंट याद आ जाए जब थ्रू द वैली में जॉयल की बॉडी ले जाई जा रही थी। लेकिन ये धोखा एली के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। एली गेल को सच बता देती है जॉयल ने यूजीन के साथ क्या किया। गेल बहुत गुस्से में है, जॉयल को जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है। जॉयल जब कंफ्यूज होकर एली की तरफ देखता है तो एली गुस्से में उससे कहती है यू स्वोर, यानी कि जॉयल ने प्रॉमिस किया था लेकिन तोड़ दिया। फिर 9 महीने बाद जॉयल दूर से एली को देखता है। अब इन दोनों के बीच दूरी आ चुकी है, रिश्ते में नफरत और दर्द है। एली अपने न्यू ईयर्स डांस में डीना के साथ डांस करती है और जॉयल उस मूवमेंट को चुपके से ऑब्जर्व करता है, जिसमें दोनों के बीच की दूरी साफ दिखाई दे रही है। ये सीन एक तरह से ये दिखाता है कि जॉयल की वो एक गलती, उसका बिट्रेयल इनके रिश्ते को कितना तोड़ चुका है। ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 के प्रीमियर में दिखाया गया था, लेकिन एपिसोड में ये नया सीन है जो बताता है कि डांस के बाद एली ने जॉयल से बात की थी। एली जॉयल से कहती है कि वो जानती है कि जॉयल फायरफ्लाइज के बारे में झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी नजरें सब कुछ बता रही हैं। फिर एली जॉयल को एक लास्ट चांस देती है, सच बताए। जॉयल फाइनली सच बोलता है। उसे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, पर एली की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। एली का दिल टूट जाता है, मतलब जॉयल इनडायरेक्टली उससे बोल रहा है। जॉयल कहता है अगर उसे दूसरा मौका मिले तब भी वो वही करेगा, मतलब अपनी गलती को रिपीट करेगा क्योंकि वो अपनी जिंदगी बचाना चाहता है। एली गुस्से में कहती है तुम सेल्फिश हो। जॉयल जवाब देता है वो उससे प्यार करता है जिसे वो समझ नहीं सकती। फिर वो अपने डैड की बातें दोहराता है, अगर उसका कोई भी अपना होगा तो वो चाहता है कि वो उससे बेहतर करे। ये सीन एक्चुअली 2 अलग अलग सीन्स का मिक्स है जो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में थे, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं लगा क्योंकि ये गलती करता है कि एली को एकदम से सच जानकर फौरन एक्सेप्ट करने को कह रहा है, जो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर भी ये वही पॉइंट तक पहुंचता है जहां द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 भी जाता है। एली जॉयल से कहती है उसे लगता नहीं वो जॉयल को माफ कर पाएगी, पर वो कोशिश करना चाहती है, लेकिन एली को वो मौका कभी नहीं मिला। एपिसोड के आखिर में एली बारिश में चलती हुई थिएटर शेल्टर में जा रही है डीना के पास। उसके हाथों पर अभी भी नोरा का खून है। उसका दर्द इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। बिल्कुल जॉयल की तरह उसने एली को बचाया और फिर झूठ बोला। एली भी अब एक ऐसे रास्ते पर है जो शायद उसे ज्यादा तकलीफ और दर्द देगा, कभी कभी शायद उससे भी ज्यादा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं शो और गेम के बीच के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में। गेम में जॉयल एली के लिए गाना बजाता है। शो में सेम सीन रिक्रिएट किया गया है विद पेट्रो पास्कल सिंगिंग इट ब्यूटीफुली। इमोशनल टोन भी सेम है। जॉयल इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस लव विदाउट बीइंग टू डायरेक्ट। स्पेस म्यूजियम वाला ट्रिप ओरिजिनल गेम में नहीं होता, लेकिन पार्ट 2 में एली अपनी फैसिनेशन विद स्पेस शेयर करती है। नॉटी डॉग ने एक ऑप्शनल फ्लैशबैक में स्पेस कैप्सूल विजिट दिखाया है। शो ने फुल सीक्वेंस को विजुअली एक्सपैंड किया है। हेलमेट, नासा टेप और एली इमेजिनिंग द लॉन्च इज ऑल टेकन फ्रॉम द गेम स्पिरिट। गेम के फ्लैशबैक में एली और जॉयल की लास्ट कॉन्वर्सेशन पॉज पर होती है, जहां एली कहती है आई डोंट थिंक आई कैन एवर फॉरगिव यू बट आई वुड लाइक टू ट्राई। शो ने सीन को ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड अडेप्ट किया है। ये भी सेम आइडिया पर एंड होता है, लेकिन टाइमलाइन और इमोशनल पेसिंग थोड़ी अलग है। एली का 15th और 16th वाला सेलिब्रेशन जो शो में दिखाया गया है, जहां लेगो केक ट्रेड, टैटू बाय कैट, टीनेज रिबेलियन और जॉयल्स मिनी होमोफोबिया मूवमेंट, ये सब सिर्फ HBO सीरीज में है। गेम में एली के टीन ईयर्स इतने डिटेल में कवर नहीं हुए। यूजीन नाम का कैरेक्टर और उसका इन्फेक्टेड होना सिर्फ शो में है। जॉयल का यूजीन को मारना, एली का झूठ पकड़ लेना, ये सब न्यू सब प्लॉट है। इस प्लॉट को ऐड करने का पर्पस ये है कि ये जॉयल के मॉरल दुविधा को हाईलाइट करता है और एली के ट्रस्ट इश्यूज को गहरा करता है। गेम में एली सिर्फ एक बार जॉयल का झूठ पकड़ती है रिगार्डिंग द फायरफ्लाइज। शो में जब जॉयल यूजीन से झूठ बोल रहा होता है तो एली को जॉयल का झूठ वाला एक्सप्रेशन याद रहता है जब जॉयल फायरफ्लाइज के बारे में झूठ बोलता है।
वो तब उसे नोटिस करती है। शो का ये एडिशन एली का इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है। गेम में एली और जॉयल के सीन्स फ्लैशबैक में थोड़ा थोड़ा करके दिखाए गए हैं, जबकि शो में टाइमलाइन को लीनियर बनाया गया है ताकि व्यूअर्स को जॉयल एली का बॉन्ड क्लियरली समझ आए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।